हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत। हम सभी ने बचपन में ये बात जरूर सुनी होगी कि जो आदतें होती है वो वही हमारा भविष्य निर्धारित करती है और हमारी हैबिट से ही हमारी डेस्टिनी डिसाइड हो जाती है। ये बात अक्सर हम उम्र के उस दौर पे सुनते हैं जब शायद हम इसे उतनी सिंसियरिटी से समझ नहीं पाते हैं, और लेकिन उम्र का एक दौर ऐसा आता है जब पता चलता है कि वाकई में ये मेरी एक आदत ऐसी होती है, अगर ये नहीं होती तो शायद मैं बहुत कुछ अचीव कर चुका होता इस टाइम तक, या शायद अभी अपनी इसी अच्छी आदत की वजह से ही मैं अभी जो मुकाम पे हूँ वहाँ पे हूँ। और अब आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, मैं समझती हूँ कि आप बिल्कुल से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की समरी। यहाँ पे आप समरी को सुन सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और लर्निंग को अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की समरी। ऐसी दर्जनों किताबें हैं जो आदतों के महत्व पर जोर देती है, लेकिन वो कौन सा तरीका है जिससे हम अच्छी आदतों को बनाए रखते हैं? हम हर दिन एक ही काम कैसे करते हैं? या फिर आज की बुक जो समरी है जो है सुपर ह्यूमन बाय हैबिट, अ गाइड टू बिकमिंग द बेस्ट पॉसिबल वर्जन ऑफ योर सेल्फ, वन टाइनी हैबिट्स एट अ टाइम, यानी कि जिसे लिखा है टाइनन ने। तो ये बुक समरी हमको बताती है कि धीमी और आसान से शुरुआत करना ही इसका जवाब है, इसका सॉल्यूशन है। आदतें बनाना मुश्किल नहीं है, आदतें बनाना आसान होता जाता है जब हम दिन ब दिन इसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं। और इस बुक के ऑथर टाइनन एक जाने माने ऑथर, ब्लॉगर और टैबलर है। उन्हें टाइम मैगजीन के टॉप 55 लिस्ट में से फीचर किया गया है और उन्हें नंबर 1 बेस्ट सेलर का टाइटल भी मिला था। उनके 7 किताबों को कई भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज की बुक समरी, सुपर ह्यूमन बाय हैबिट बाय टाइनन। तो क्या आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि इसकी शुरुआत कहाँ से करें? क्या आपको लगता है कि आप अटक गए और आप ये नहीं जानते कि आगे कैसे बढ़े? क्या आप किसी काम को स्टार्ट करना चाहते हैं और लेकिन डरते हैं कि हमेशा की तरह आगे चल के उस काम पे फेल ना हो जाए? या फिर क्या आप अपनी पुरानी आदतों को नई आदतों में बदलना चाहते हैं? इस समरी से हम सीखेंगे कि आदत में कितनी ताकत होती है और ये भी जानेंगे कि कोई आदत हमारी डेली लाइफ पे कैसे असर डालती है। हम ये भी सीखेंगे कि अपनी पुरानी आदतों से कैसे पीछा छुड़ा जाए। ये समरी हमको सावधान करेगी कि हम कैसे अपने बुरी आदतों के लंबे समय तक रहने के क्या नतीजे हो सकते हैं। अगर हम किसी आदतों को अपनाना चाहते हैं तो हमें पूरे विश्वास के साथ में लगातार उस पर काम करते रहना होगा। ये नहीं कि 10 दिन कर लिया फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं। हमको कंटिन्यू जब तक वो आदत हमारे हैबिट में शामिल ना हो जाए तब तक के प्रयास करना होगा। इस समरी में हम ऑथर हमको बता रहे हैं कि हम अपने मोटिवेशन को कैसे ढूंढें और उसे कैसे समझें। आदत पर प्रैक्टिस बनाए रखने के लिए मोटिवेशन हमारी बहुत मदद करती है और इसी तरीके से हम इस रहस्य को भी जानेंगे कि हमारी बार बार रूटीन को बदलने की आदत कितनी अनहेल्दी होती है, तो उससे बाहर कैसे निकला जाए। हम अपने प्रैक्टिस किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, ये बात बहुत मायने रखती है। इस समरी से हम ये बात सीखेंगे कि ऐसा रूटीन कैसे बनाएं कि जो हमारे लाइफस्टाइल के लिए फिट हो। हमको इसकी शुरुआत धीरे धीरे स्लो करनी चाहिए और बाद में अपनी प्रैक्टिस बढ़ानी होगी। अगर हम अच्छी आदत डेवलप करना चाहते तो हमको उस आदत पे धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ाते जानी पड़ेगी। एक साथ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हमें थका सकती है और हम उस आदत को नहीं अपना पाएंगे। हमारे जीवन को बदलना उतना ही आसान हो सकता है उतना कि पूरी नींद लेना और सुबह सैर पे जाना। जब कुछ काम लंबे समय तक किए जाते हैं तो उनका बहुत बड़ा असर होता है। हमारी आदतें हमें सुखी और संतुष्ट जीवन जीने का सीक्रेट बताती है और हमको पेशेंस रखना चाहिए अगर हमको अपने हैबिट्स को चेंज करना है तो। तो चलिए इस पावरफुल लर्निंग जर्नी की स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से, व्हाट इज हैबिट एंड व्हाई आर हैबिट सो इम्पोर्टेंट। और अगर इसकी बात करें तो आदतें एक ऐसा काम है जिसको हमको
बार बार करना पड़ेगा और उसमें हमको बहुत कम मेहनत लगानी पड़ती है। आदतें खुद के एक्सपीरियंसेस से भी बनाई जा सकती है। आदत में बहुत ताकत होती है, लेकिन क्योंकि ये बहुत कम मेहनत में हमारे जीवन को बदल सकती है। लेकिन आदत बनाने का मुश्किल हिस्सा तो आदत को ही शुरुआत करने से ही स्टार्ट होता है। अच्छी आदतों से हम बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। ये हमारे जीवन की क्वालिटीज में सुधार ला सकती है। अच्छी आदतें बनाने की पहली स्टेज हमको मुश्किल लग सकती है, लेकिन अगर हम इन आदतों को बनाए रखते हैं तो हमको फायदा जरूर पहुंचाएगा। ज्यादातर आदतें भावनाओं को दिखाती है। अच्छी आदतें पॉजिटिव भावना ला सकती है। अगर हम अच्छी और बुरी आदतों की तुलना करें तो पाएंगे कि बुरी आदतें नेगेटिव भावनाओं को बुलावा दे सकती है। अच्छी आदतें बनाने के लिए टाइम लगता है।